Hello everyone, class 8 maths zone chapter number 5.6 MCQs क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि -7x⁻7y³ बाई x⁻7 माइनस 56xy⁵z स्क्वायर बाई -8xy² इक्वल्स किसके बराबर होगा। यहाँ पे माइनस करना है, ये एज ए फ्रैक्शन दिया गया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में यदि फ्रैक्शंस होते हैं तो यदि सेम डेनोमिनेटर होता है तो एलसीएम सेम होता है, और अदरवाइज जो एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, तो हम एलसीएम क्या फाइंड आउट करते हैं 3 इंटू 5। सेम कंडीशन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा -8xy² ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, सेपरेटली हमने रख दिया है ब्रैकेट में, और ये बताया है कि यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, सेम कंडीशन वही है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, एक्स पावर 7 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो एक्स पावर 7 से एक्स पावर 7 कट जाएगा, बचेगा क्या -8xy² तो लिख लेंगे -8xy² में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से -7x⁻7y³, यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। फिर -8xy² से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म को काट डालेगा, बचेगा क्या x का पावर 7, तो x का पावर 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -8 इंटू -7 हो जाएगा 56। x सिंगल टाइम है, x 7 टाइम है, तो 1 + 7 हो जाएगा x का पावर 8, y² y पावर 3, 2 + 3 हो जाएगा 5, y पावर 5, यहाँ पे z² का z² होगा, माइनस यहाँ पे 56 ही है तो 56 का 56, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। x का पावर 7, x का पावर 1, 7 + 1 हो जाएगा 8, x का पावर 8, y पावर 5 और z पावर 2 बाई एलसीएम के रूप में यदि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन वही आएगा, -8 का -8, x पावर 7 + 1 x का पावर 8 हो जाएगा, y² और z²। यहाँ पर आप देखेंगे कि 56x पावर 8 y पावर 5 z² दिया गया है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 56x पावर 8 y पावर 5 और z पावर 2 दिया गया है। एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो इनका आंसर क्या आएगा 0। 0 बाई डेनोमिनेटर दिया गया है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है t-3 होल स्क्वायर -t + 3 होल स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होगा। इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे, ये a - b होल स्क्वायर यूज़ होगा, a + b होल स्क्वायर यूज़ होगा। तो इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो a - b होल स्क्वायर होता है a² -2ab + b² होता है, एक को a मान लेंगे दूसरे टर्म को b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a² यानी t² -2ab यानी 2 का वैल्यू 2, a का वैल्यू t और b का वैल्यू 3, तो 2 इंटू टी इंटू 3 प्लस b² होगा, तो b का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का सिंबल है। फिर यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी, तो t a है और 3 क्या है b है, a² + 2ab + b² है, तो a² मीन्स t² प्लस b² यानी यहाँ पे 3² हो गया, और 2ab इट मीन्स 2 इंटू टी इंटू 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, t पावर 2 है यानी t² माइनस 2 इंटू 3 6t हो गया, प्लस 3 3 = 9, माइनस का सिंबल यहाँ पे रहेगा। जब भी हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है, जब वह ब्रैकेट हटेगा उस
एक्सप्रेशन में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं। ये क्या है, प्लस, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, -t²। यहाँ होगा प्लस, ये भी हो जाएगा -2, 3 या 6t, ये भी प्लस है तो आ जाएगा -3, 3 या 9। अब इनको हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर सकते हैं। t² क्या है, पॉजिटिव है, t² निगेटिव है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस। 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव क्रॉस आउट हो जाएगा। हमारे पास माइनस में 60 और माइनस में 60 यानी सेम सिंबल के हैं, वैल्यू तो सेम है लेकिन सिंबल भी सेम है। तो यदि सिंबल सेम होगा तो नेगेटिव होंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। 6 और 6 को ऐड कर देंगे तो 12t आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा -12t। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इफ़ x² + 1/x² = 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। यानी यदि x² का वैल्यू दिया गया है तो x - 1/x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग x - 1/x, देन x - 1/x² हो जाएगा। क्या होता है, यहाँ पे a - b² का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो a² + b² -2ab होगा। यहाँ पे a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पे x से x को क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। और जबकि हमें x² + 1/x² का वैल्यू दिया गया है, अब कंडीशन हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल x² + 1/x² का वैल्यू हमें मालूम है तो उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे 27 -2। 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 25। यहाँ पे स्क्वायर है जबकि हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x - 1/x का। तो जब भी स्क्वायर को हटाने का प्रयास करेंगे तो दोनों तरफ रूट का यूज़ करते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसको भी बोलते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, लेकिन इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आएगा x - 1/x इक्वल हो जाएगा 25 का, अगर रूट फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, यानी पेयर अगर 5 का फाइंड आउट हुआ है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। इट मीन्स हमारा आंसर होगा x - 1/x का 5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स मास्टर क्लास 5th का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।